नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग 6 के अंतर्गत पिछले दिनों एक बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई। इस तोड़क कार्रवाई के कारण बहुत से लोग बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। इस तोड़क कार्रवाई के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिसका जवाब भूमाफिया, प्रभाग अधिकारी, मनपा प्रशासन को तथा जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। आइए जानते हैं इस तोड़क कार्रवाई के शिकायतकर्ता का क्या कहना है। 22 अगस्त को प्रभाग 6 के तहत काशी मीरा में एक बड़ी तोड़क कार्रवाई को वर्तमान मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने अंजाम दिया, जिसके कारण इस तोड़क कार्रवाई को अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो इस तोड़क कार्रवाई के पीछे तमाम लोग, तमाम पार्टियां अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, जबकि इसमें कुछ ये भी कहना है कुछ लोगों के कि इस तोड़क कार्रवाई के बाद जिनके पुरावा थे वो भी सड़क पर आ गए, यानी जो अवैध के साथ वैध भी थे उनकी भी तोड़क कार्रवाई हुई। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस समय बारिश के समय में ऐसे लोगों को तोड़क कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हमारे बीच में राम भवन शर्मा जी हैं, जो शिवसेना के उप प्रमुख भी हैं। उनसे आइए जानते हैं कि ये पूरी वाकया क्या है, क्योंकि इसी विषय पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस मैदान में धरना भी दिया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो शर्मा जी, क्या इसके बारे में जानकारी आप बताएंगे, जरा डिटेल बताएं। सभी आपको नमस्कार। हमारे उप सर प्रमुख श्री बाबा साहब जी बंडे, शाखा प्रमुख कमलाकर जी पाटिल, दूसरे शाखा प्रमुख शिवाजी पानमन यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो मैदान और जो बगीचा है, आरक्षण क्रमांक 364 और 365, तो जो बांधकाम नए हुए हैं या हो रहे हैं उसे ऊपर कार्रवाई की जाए, उसे रोकी जाए, और जो पुराने लोग हैं उनको विश्वास में लेके भू संपादन कर करके वहाँ पे गार्डन और खेल की मैदान बनाई जाए और हिंदी स्कूल बनाई जाए। इस प्रकार की मांग सतत हम लोगों ने शिवसेना के माध्यम से कर रहे थे और इसके लिए महापौर को, आयुक्त को कई बार पत्र दे चुका हूँ। और इसी के तहत जो है हम सभी लोगों ने शिवसेना के शहर प्रमुख, उप शहर प्रमुख, शाखा प्रमुख, महिला संगठक सभी लोगों ने धरना दिया था। आप सभी लोगों को मालूम है उस समय भी महापौर बौखला गई थी और कई कामों का सिलसिला उन्होंने जारी किया था कि हमने करवाया, तो उनका पर्दाफाश किया था कि 20 काम तो पूर्व नगर सेवक ने किया था। उसी तरह से इस बार जो कार्रवाई हुई, आयुक्त साहब ने बहुत सही कार्रवाई की है। कहाँ पे जो 364 के मौजे काशी सर्वे क्रमांक 86 का 4 और 86 5 और ये जमीन 2018 में ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम से 7/12 हो गया है। किसी का पाठ पुरावा कर रहे थे, किसी का गरीब का घर तोड़ने के लिए हम लोगों ने कभी भी कोशिश नहीं की, आज भी नहीं कर रहा हूं और कल भी नहीं करूंगा। लेकिन महापौर और नगर सेवक अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए नागरिकों को भड़का रहे, नागरिकों में गैर समझ कर रहे और शिवसेना का पत्र बांट रहे हैं, हमारा पत्र बांट रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यदि हमारा पत्र, हमने 3 पत्र आपको दिया था, 1 जनवरी को, 6 जनवरी को और 19 जनवरी को 2021 को, आपने 1 जनवरी का पत्र नहीं बांटा, 19 जनवरी का पत्र नहीं बांटा और 6 जनवरी का पत्र बांटा। यदि वो पत्र आप पहले ला करके नागरिकों में बांट दिए होते, क्योंकि हम लोगों ने हस्ताक्षर मुहिम चलाया था, उसी ग्रीन विलेज चौक पे हम लोगों ने 2 दिन हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उसी तरह से पूरे वार्ड में गार्डन होना चाहिए, नाला होनी चाहिए, हिंदी स्कूल बनना चाहिए, सीमेंट के रास्ते होने चाहिए, चौक बननी चाहिए। इस प्रकार की हमारी मांगे थी और काफ़ी हद तक मांगे हमारी पूरी हो चुकी। नाला के लिए 5,98,00,000 रुपया मंजूर हो चुका है। गार्डन के लिए आमदार सरनाइक साहब ने गार्डन, खेल का मैदान और हिंदी स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपया विकास निधि देने के लिए पत्र दे चुके हैं। तो हम लोग उसका पाठ पुरावा कर रहे थे, किसी का घर तोड़ने का नहीं सवाल नहीं था। हमें 7/12 कब चढ़ा महापालिका के, मालूम कब पड़ा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, बिल्डर हैं, अकबर भाई पठान, उनकी एक जमीन थी 23 का 5 मौजे काशी। उस जमीन पे यही भूमाफिया लोगों ने पतरा मारा, तो विलास राउत ने पतरा मरवाया। तो हमने जब जाकर देखा कि ये जमीन की दलाली भी विलास राउत ने की है और यही आज पतरा मार रहा है। तो जब उसका सब डिटेल तो बोलता है, हमने जमीन, हमारे पिताजी ने
फरसा तेली से 1000 रुपये में 1957 में खरीदी थी और सिर्फ इंडेक्स 2 है। उसका पार्ट पुरावा किया, रजिस्ट्रार ऑफिस गया, पता चला ये बोगस है, तो रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री नहीं हुई है, खोटा है, झूठा है। उसकी पार्ट पुरावा किया तो अपर तहसीलदार नंद कुमार देशमुख साहब ने जो है निवासी तहसीलदार सुनील देसाई को बोल करके काशी मीरा पुलिस स्टेशन में विलास राउत के ऊपर 420, 464, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत गुना दाखिल किया। विलास राउत को अंतरिम जमानत मिली है और अटक पूर्व जामीन थाने सत्र न्यायाधीश ने रद्द किया है और अभी भी हाई कोर्ट में अंतरिम जामीन पे है, अटक पूर्व जामीन मिला नहीं है। उसी शर्मा जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। जो ये अवैध बांध काम हुआ, एक दिन में तो हुआ नहीं, रातों रात तो हुआ नहीं, उस क्षेत्र में इतनी बड़े अवैध बांध काम, अब वो जनता कुछ उसमें भोले भाली जनता भी है, अपने गाड़ी कमाई के पैसे से वो खरीदी, इसका दोष किसके ऊपर आप देंगे और जिनकी जिम्मेदारी किसकी निर्धारित की जाएगी? बहुत सही बात आपने कहा, किसके जिम्मेदार को, किसकी जिम्मेदारी होती है। इन सभी भूमाफिया लोगों ने कोरोना की पहली कोरोना जब का जो लॉकडाउन हुआ उसी के अंदर बनाया और इसकी गाढ़ी कमाई वहाँ के नगर सेवक जो हैं, चारों के चारों नगर सेवक और एक माजी नगर सेवक, इन लोगों ने गाढ़ी कमाई खाई है और आज भी इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैंने 2 पत्र दे चुका हूँ माननीय पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब को और इसकी चौकसी चालू है। मैं आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा, इन गरीबों का घर तो तोड़ा अपने गार्डन बनाने के लिए किया, लेकिन कुछ घर जो है बेकरी से लेकर करके भट चाय वाले तक के जो गाले टूटे, घर टूटे, जिम वाले का, ये सबका 1992 से है और 97 में डीपी बनी और उस डीपी के अंदर रोड 18 मीटर रोड हुआ है और गार्डन का आरक्षण हुआ, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। वो जो कार्रवाई हुई, मैं आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्हें पुनर्विसन किया जाए, वो गलत कार्रवाई हुई। लेकिन बाकी जो 2 साल में हुआ इसका जवाबदार वहाँ का भूमाफिया है और स्थानीय लोक प्रतिनिधि है। महासभा में कल महापौर आयुक्त को चिल्ला रही थी जिस तरह से कि अपनी विफलता, नाकामयाबी को दिखाने के लिए जो गुस्सा था उससे सीधा प्रतीत होता है कि आयुक्त ढोले साहब ने अच्छा काम किया है। गार्डन बनाने के लिए जिगर का उन्होंने आदेश दिया है, उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि जब आयुक्त साहब ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, विकास का काम नहीं कर रहे थे, तो हमने आरोप भी लगाए हैं आयुक्त साहब को, उससे उनको भी वेदना हुई है, उनको भी तकलीफ हुई है, लेकिन हमने उसका प्रवाह नहीं किया। आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने आरोप लगाया था कि आयुक्त साहब जो है इस प्रभाग अधिकारी को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चाली जो टूटी है, उस चाली के टूटने का जिम्मेदार भी नगर सेवक है और इनका बनाने का भी जवाबदार जो है, इसका दोषी जो है नगर सेवक है। मैं एक और कहना चाहूँगा कि जो 2011 के लिए जो 2018 में GR आई है कि 2011 के लोगों को पुनर्वसन किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उसके माध्यम से महापौर मीरा भाईंदर महानगर पालिका अधिनियम 37 के तहत ठहराव लाए और वही आरक्षण में से 15% जगह में कहीं भी इमारत बनाए और इन गोर गरीबों को वहाँ पे जो पात्र हैं, जो 2011 के लोग पहले के जो पात्र हैं, उनको वहाँ पे बसाएं और शिवसेना उसको समर्थन देगी। और कांग्रेस के भी नेताओं को मुझे हाथ जोड़नी पड़ी, पैर भी पड़ना पड़ा, तो मैं पैर पड़ूंगा इन गोर गरीबों को घर बसने के लिए जो न्याय है उसको देने। शर्मा जी, क्या कारण है कि पूरे मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र में प्रभाग 6 में ही सबसे ज्यादा अवैध काम इन दिनों चल रहा है, उसका क्या कारण बताएंगे आप? उसका देखिए, गोर गरीब बेचारा घर बनाता है, हमारा उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या है कि नॉन डेवलपमेंट जोन है, वहाँ इमारतें नहीं बन सकती है, काफ़ी दूर दूर दराज से लोग गोर गरीब आते हैं, घर अपना लेते हैं, लेकिन जिस तरह से भूमाफिया इनसे पूरी घर की कीमत 7-7, 8-8 लाख रुपया ले रहे हैं और ज़मीन, गार्डन की ज़मीन पे, प्लेग्राउंड खेल की मैदान की ज़मीन पे, स्कूल की ज़मीन पे बना करके जनता को फंसाते हैं, तो इसको जागरूक करने का काम वहाँ के लोक प्रतिनिधि नगर सेवक का है, महापौर का है, क्योंकि उसी 4 नगर सेवक में से एक नगर सेवक सर्वोच्च पद पे है, मीरा भाईंदर के प्रथम नागरिक महापौर हैं और उनको वहाँ पे मीरा भाईंदर के माध्यम से फलक लगवाना चाहिए, बोर्ड लगवाना चाहिए कि ये ज़मीन जो है गार्डन में है, ये ज़मीन खेल के मैदान में है, ये ज़मीन जो है लाइब्रेरी में है, ये ज़मीन स्कूल के लिए रिजर्व आरक्षण है, आप यहाँ पे घर न खरीदें, भूमाफियाओं के चंगुल में न फंसे। ये जनता का घर उजड़ने का सर्वाधिक दोषी यदि हैं तो महापौर है, क्योंकि महापौर के घर के 100 मीटर की दूरी पे ये आरक्षण पे घर बना रहे थे। महापौर जो है सो कि मालिक बन रही थी और बिल्ली जिसे दूध पीती है उस तरह से मनोज चौहान घर बना करके जनता का पैसा लूट रहा था। आम गरीब को क्या पता है कि ये गार्डन का ज़मीन है, एक खेल का ज़मीन है। तो मैं आम नागरिकों को दोष नहीं दूंगा, इसका जवाबदार भूमाफिया और वहाँ के लोक प्रतिनिधि और मनपा के प्रभाग अधिकारी, वार्ड ऑफिसर हैं, क्योंकि प्रभाग अधिकारी के ऊपर पत्थरबाजी होता है। उस दिन कालिया बाबू ने
जैसे कि स्वप्निल सावंत जी के ऊपर 1 लाख रुपए का आरोप लगाया। आज स्वप्निल सावंत साहब ने आज तक उसके ऊपर 353 और MRT पे गुनाह दाखिल नहीं किया। उनके ऊपर तो मौका लगनी चाहिए। मैं आयुक्त साहब को आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि माननीय ढोले साहब, धन्यवाद आपको, आपने गार्डन की ज़मीन खाली करवाया, लेकिन जो गौर गरीब जो एक्स्ट्रा जो आप लोगों ने कार्रवाई की, जो 2011 के पहले थे, उनका पुनर्वसन करें, उनका कागज पत्र की तपास करें और उनको बिठाएं। और जो भूमाफिया ने आरोप लगाया है महापालिका के ऊपर, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, उनके ऊपर मौका की कार्रवाई करने के लिए माननीय आयुक्त साहब को पत्र दें। और जो नगर सेवक भी उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके ऊपर भी चौकसी करने के लिए आप पुलिस आयुक्त साहब को पत्र दें। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, जनता जनार्दन का घर उजड़ने में और उनका पैसे का जो लेन देन हुआ है, इसके जवाबदार वहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं।